राजस्थान का प्रतापगढ़ साम्राज्य। उस साम्राज्य में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वहां पर से सब लोगों ने अपने घर से निकलना ही बंद कर दिया। उस साम्राज्य की महारानी चंद्र ने ऐसा आतंक फैलाया कि लोग अपने घर से निकलने में भी डरते थे, खास करके उस साम्राज्य के पुरुष और लड़के। और वहां के लोग जीने से ज्यादा मरने की दुआ मांगने लगे। तो चलिए चलते हैं लगभग 800 साल पहले, जब प्रतापगढ़ साम्राज्य में खुशियां ही खुशियां हुआ करती थी। इस खुशी को दुगना करने के लिए वहां के राजकुमार दक्ष हर साल एक प्रतियोगिता रखते थे, जिसमें कोई भी योद्धा भाग लेकर शक्तिशाली बन जाता था और उस शक्तिशाली ताबीज को हासिल कर सकता था। जब से राजकुमार दक्ष ने उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना शुरू किया था, तब से वही इस प्रतियोगिता के विजेता हुआ करते थे। पूरा मैदान बस दक्ष के जयकारों के नाम से ही गूंज रहा था। दक्ष एक महान योद्धा की तरह मैदान में धनुष बाण लेकर आ गए थे और काट काटी पर शरीर ऐसा था मानो कि स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा भी उस पर अपनी जान न्यौछावर कर दे। खैर, मैदान के बीच में आते ही दक्ष अपनी तलवार चलाता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसको देख करके सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां पर काले बादल छा गए और तभी एक आकाशवाणी होती है कि आने वाले 1 महीने में प्रतापगढ़ राज्य में इतना कुछ बदल जाएगा कि इसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और अगर राजकुमार दक्ष ने अपने कदम संभाल कर नहीं रखे तो उन्हें भी अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। आकाशवाणी को सुनकर के सभी के चेहरे की रौनक चली जाती है। कोई भी ये बात नहीं जानता था कि आखिरकार राजकुमार दक्ष पर ही ये मुसीबत क्यों आई है। राजकुमार दक्ष, उसने आज तक कभी भी कोई गलत काम नहीं किया था। उनका नाम विश्व के सबसे दानवीर राजकुमारों में गिना जाता था। हर कोई राजकुमार दक्ष से प्यार करता था, चाहे वो पक्षी हो या पशु, चाहे वो हवा हो या पेड़। लेकिन ऐसा कौन है जो राजकुमार दक्ष की जान लेगा। खैर, इस आकाशवाणी को राजकुमार दक्ष बिन सुने ज्यादा ध्यान नहीं दिए और अपने अपने पिताजी के साथ राज्य के पुरोहितों के पास चले जाते हैं, क्योंकि दक्ष के पिता ने उनकी शादी चंद्र से तय कर दी थी, जो कि उस साम्राज्य की सबसे खूबसूरत स्त्री और उनके प्रिय मित्र की बेटी थी। लेकिन सभी चंद्रा के असली मकसद से अनजान थे। चंद्रा अपने राजमहल में एक कक्ष में बैठी हुई तंत्र विद्या को अंजाम दे रही थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में मानो खून उतर आया था। वो धीरे धीरे शैतानी मंत्रों का जाप किए जा रही थी। तभी चंद्रा कहती है कि बस कुछ दिन और फिर मेरा वो सपना पूरा होगा जिसके लिए मैंने बरसों से इस मंत्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया है। उधर दक्ष अपने पिताजी के साथ चंद्रा के महल आ गया था और पुरोहितों के साथ बैठा हुआ था। तभी राजा वीरगुप्त, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी चंद्रा की शादी दक्ष जैसे महान व्यक्ति योद्धा से होने जा रही है। आने वाले समय में राजकुमार दक्ष बाकी के पवित्र राज्य हैं उसको भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लेंगे और हमारा सपना पूरा हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं वीरगुप्त, बल्कि चंद्रा का भी सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि उन्हें बचपन से ही ऐसे ही वीर योद्धा पसंद थे शादी करने के लिए। अब से चंद्रा सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हमारी बेटी है और हम उनका अपने महल में ले जाने और ज्यादा देर नहीं करना चाहते हैं। उनको जल्द से जल्द अपनी पुत्र वधू के रूप में देखना चाहते हैं। विवाह का मुहूर्त जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए दक्ष। दक्ष के पिताजी ने अपने पुरोहितों से कहा। दोनों आपस में बात करते रहे। तभी पुरोहितों में से एक पुरोहित कहता है, लेकिन राजकुमारी चंद्रा और राजकुमार दक्ष की कुंडली का तो आपस में कोई मेल ही नहीं है। हमें माफ कीजिए, लेकिन ऐसी कुंडली हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। तभी चंद्रा के पिता श्रीगुप्त ने बहुत ही गंभीरता से कहा कि आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? जी हाँ,
हम सत्य कह रहे हैं। राजकुमार दक्ष और राजकुमारी चंद्रा की कुंडली के गुण आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। इससे पहले कि वह पंडित अपनी बात पूरी कर पाता कि राजा वीरगुप्त ने उन्हें अपनी आंखें दिखा दी और वो अपनी बात पूरे किए बिना ही चुप हो जाते हैं। तभी वीरगुप्त बात को पलटते हुए कहता है कि हम आखिरकार कब तक इस कुंडली से भाग्य मनाएंगे। हम तो लगता है कि रिश्ते दिल से बनते हैं। दक्ष के पिता श्री गुप्त ने कहते हैं कि हमने तो चंद्रा को अपने पुत्रवधि के रूप में स्वीकार कर भी लिया है। क्या इतना काफी नहीं है इस रिश्ते को अंजाम देने के लिए? चंद्रा को और उसके पिताजी को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन दक्ष के पिताश्री ने अपना जाल ऐसा फेंका कि चंद्रा के पिता उसे ना ही कह पाए और उन्होंने चंद्रा की शादी दक्ष के साथ तय कर दी। अगले कुछ दिनों में राजकुमार दक्ष और राजकुमारी चंद्रा की शादी हो जाती है। इसके बाद राजकुमार दक्ष जैसे ही अपने कक्ष में जाते हैं तो वो चंद्रा को देखकर से एक कदम से दंग रह जाते हैं, क्योंकि चंद्रा वहां पर बैठे हुए कुछ सामग्रियों के साथ तांत्रिक विद्या को अंजाम देने में लगी हुई थी। तभी राजकुमार दक्ष से गुस्से में चंद्रा से कहते हैं कि आप ये क्या कर रही राजकुमारी चंद्रा। उसके बाद राजकुमारी चंद्रा एक शैतानी हंसी हंसती है और कहती है, मुझे पिछले पिछले कई सालों से इस दिन का इंतजार था और आखिरकार वो दिन आ ही गया। तुम मुर्दों ने बहुत ज्यादा शासन कर लिया है, अब बारी है स्त्री के शासन की। इस तंत्र से मुझे वो शक्तियां मिलेंगी जिससे मैं सब कुछ हासिल कर सकती हूँ और प्रतापगढ़ राज्य और साम्राज्य की शासक बन सकती हूँ। इसलिए तुम मुझे मारना चाहते हो? नहीं, इससे बहुत बड़ा कारण है तुम्हारी मौत का, लेकिन अफसोस तुम उस कारण को नहीं जान पाओगे। ये कहने के बाद चंद्रा शैतानी हंसी हंसने लगती है। मैं प्रतापगढ़ साम्राज्य पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। तभी चंद्रा हंसते हुए कहती है, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि नक्षत्र के हिसाब से वो मुहूर्त अभी आने वाला है और उस मुहूर्त में तुम्हारी जान लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद चंद्रा दक्ष पर हमला कर देती है और आखिरकार दक्ष मर जाता है। धन्यवाद।